पर ये जो 200 वोटों के जोड़ घटाव का गणित है वो चुनाव में कितनी अहमियत रखता है, कुछ चुनावी आंकड़ों के जरिए आपको जल्दी से समझाते हैं क्यों 200 वोट अहम हो जाता है और इसके लिए भागम भाग अब देखने को मिलेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बिजनौर के धामपुर सीट से देखिए भाजपा के अशोक कुमार ने जीत दर्ज की थी। सपा के नईमुल रहमान हारे थे 203 वोटों से। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट से भाजपा के सेकेंद्र प्रताप सिंह ने सपा के राकेश कुमार वर्मा को 217 मतों से शिकस्त दी। फिर बिजनौर आई चांदपुर सीट, वहां पर स्वामी ओमेश समाजवादी पार्टी के भाजपा के कमलेश सैनी को मात्र 234 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे। बिजनौर के नेहटौर विधानसभा सीट पर भी यही हुआ। भाजपा के ओम कुमार रालोद प्रत्याशी मुंशीराम पाल से 258 मतों से जीत गए। बाराबंकी की रामनगर सीट सपा के फरीद महबूब जीते और भाजपा के शरद कुमार 261 वोटों से हार गए। इसके अलावा सुल्तानपुर में सपा और भाजपा के बीच जीत का अंतर मात्र 269 वोटों का रहा। रामपुर में यह अंतर सिमटकर 307 देखने को मिला। बड़ौत में 315। नकुड़ विधानसभा एक और सीट थी जहां पर जीत हार का अंतर 315 ही रहा। और कटरा एक और सीट आपको दिखाते हैं। कटरा यहां पर भाजपा जीती लेकिन जीत हार का अंतर मात्र 357 वोट का। इससे एक बात साफ है, बड़ी तादाद में तो क्या छोटे छोटे नंबर्स में भी अगर वोट कटता और जुड़ता है तो यह भी जीत हार में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। यही कारण है मिशन 200 का, अखिलेश यादव की बेचैनी का भी। लेकिन एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख नाम कटने से टीम योगी की बेचैनी बढ़ गई है। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी को निर्देश देने पड़े हर बूथ पर 200 वोट जुड़वाने के लिए नेता कार्यकर्ता जुट जाएं। अब नेताओं की मुश्किल यह है कि हर बूथ पर इतनी भारी तादाद में वोटर्स को जोड़ा कैसे जाए जबकि समय कम है। नाम सुधार और नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है, यानी बमुश्किल 20 दिन का वक्त बचा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पे भाजपा के वोट को बढ़ाना चाहती है, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में वोट डाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से वो चाह रहा है कि जो मतदाता है वो मतदाता सूची में दर्ज हो। सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। बीजेपी नेताओं को टारगेट बड़ा मिला है और समय कम, जिसने यूपी बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी। कहने को हर बूथ पर 200 वोटर को जोड़ने का लक्ष्य है, लेकिन सूबे के वोट गणित को देखें तो टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि कम समय में टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों की फौज फील्ड में उतार दी, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को भी कमर कसने को कहा। तय किया गया है कि यूपी में हर बूथ पर बीजेपी के मंत्री और नेता 200 मतदाताओं के नाम जुड़वाएंगे। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी नेताओं और मंत्रियों को हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का टारगेट दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या न बढ़ पाए। प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। आज जोड़ के विनती है कि प्रधानी के वोट के चक्कर में हम मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। तो दवाई पर यह भाड़ा दे तो जगह ध्यान रखो। मुस्लिम भाई हमारे सुनिश्चितता है तो कुछ लोग एक वोट नहीं दिला पाते हैं, एक वोट अपना कसम खा दिया तो वोट किसी दिला नहीं पाते हो। पता नहीं कौन ऊपर से बूटी उनका फतवा जारी हुआ था, भाजपा खाई गई, आरएसएस खाई गई, मोदी खाई गई, क्या क्या मोदी निकाल रहे, कौन योजनक लाभ है कौन योजनक लाभ नहीं लेता। लेकिन सोच है, घटिया सोच है। इनको पूरा एहसास हो चुका है कि 2027 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इनको करारी शिकस्त और करारी हार मिलने वाली है। इसीलिए बार बार ये लोग बौखलाए हुए हैं और किसी न किसी तरह से बार बार ये लोग बात कर रहे हैं कि कभी कहते हैं कि मुसलमानों के वोट ना बढ़वाइएगा, कभी हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने की बात करते हैं। इनकी बौखलाहट से ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। बीजेपी विधायक ऐसे वोटर्स को लिस्ट में शामिल होने से रोकने की बात कर रहे हैं जो बीजेपी समर्थक नहीं है, यानी अखिलेश के पीडीए को डेंट करने की कोशिश की जा रही है।
वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लगता है कि हर बूथ पर 200 वोट जुड़े तो जीत का गणित पार्टी के पक्ष में बैठ सकता है, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट से पहले सीएम योगी ने आशंका जताई थी कि एसआईआर में कम से कम 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। जब चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे मिले। बताया जा रहा है कि उनमें से करीब 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके दस्तावेज जमा नहीं होने से उनके नाम कट गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई, लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। बीजेपी का मानना है कि यही उसका मतदाता है जो उसे 2027 में जीत दिला सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये काम लगातार करती है, ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार किया जा रहा है। मतदाता बढ़ाने का काम मुझे लगता है जब मतदाता बढ़ते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी ये कैंपेन अपनी पार्टी के अंदर चलाती, लोगों को उसके दायित्व दिए जाते हैं और मुझे लगता है नए मतदाता बढ़ने और जो ट्रांसफर होकर उस विधानसभा में आए उन मतदाताओं को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो पीडीए के वोट हैं उनको हर बूथ पे 50, 100, 200 वोट काटने का प्लानिंग कर रही है, जिसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को है। इसलिए अपने कार्यकर्ताओं से पीडीए पैरियों से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सतर्क रहना है। बीजेपी की चिंता शहरी इलाकों में ज्यादा वोट कटने को लेकर है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा नाम कटे। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी करीब करीब 18% वोट कट गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है कि अगर ये नाम नहीं जुड़वाए गए तो 2027 में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में हर बूथ पर 200 वोट जुड़वाने का भारतीय जनता पार्टी पर भारी दबाव है। बताया ये भी जा रहा है कि इस दबाव के चलते पार्टी के भीतर भी अंदरूनी क्लेश है, लेकिन फिलहाल इस पर पार्टी के नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी दल भी बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर सहमे हुए। यूपी सरकार में मंत्री और एसबी-एसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी मानते हैं कि कई ऐसे लोगों के नाम कट गए हैं जो प्रक्रिया के दौरान नहीं मिले। जो स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले गए, जैसे यूपी से कोई पंजाब गया कमाने, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई गुजरात गया, तो जो कमाने गए तो वहां जाकर के वो बस गए, तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वहां अपना वो वोटर लिस्ट में नाम करा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए, सारे सिस्टम वहां भी बनवा लिए। तो ऐसे लोगों के नाम एक जगह किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कुछ ऐसे नाम हैं जो मौके पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसके लिए भी चुनाव आयोग तो व्यवस्था बनाया हुआ है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आप फॉर्म 6 भरिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। बीजेपी का वोटर्स जुड़वाने पर जोर है तो समाजवादी पार्टी का जोर इस बात पर है कि फर्जी वोटर्स किसी भी हाल में ना जुड़ पाए, और इसी वजह से 27 के सियासी रण को लेकर सारा जोर 200 वोटों पर आकर टिक गया। कह रहे हैं हम हर बूथ पे 200 वोट बढ़ाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का ये जो लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है, अगर उसे हासिल करने में पार्टी कामयाब भी होती है तो इससे भी यूपी का जो वोट गणित है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। अब समझिए इसे कैसे, आंकड़ों पर बहुत गौर से नजर डालिएगा। 200 वोट बिगाड़ देंगे गणित, कैसे? देखिए, यूपी में कुल बूथ हैं 1,77,000। देखते जाइए, लक्ष्य है प्रति बूथ 200 वोटों का। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि 3 करोड़ 54 लाख वोटों का जुड़ना, जबकि एसआईआर के बाद कुल वोटर कटे ही हैं 2 करोड़ 89 लाख। तो कैसे संभव है ये? अब जो नाम कटने का आधार दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी देखिए। कुल मिलाकर के क्या कहा गया है, जिन्होंने स्थान बदल लिया या फिर अनुपस्थित रहे ऐसे वोटर्स की तादाद है 2 करोड़ 17 लाख। मृत वोटर्स की तादाद है 46 लाख 23 हजार। 2 जगह जुड़े वोटर्स यानी डुप्लीकेट वोटर्स की तादाद है 25 लाख 47 हजार। और फॉर्म जिन्होंने जमा नहीं कर पाए ऐसे वोटर्स की संख्या है 7 लाख 57 हजार। यानी कि जो वोटर जुड़ ही नहीं सकते उनकी संख्या अपने आप में, अगर ये जानने के लिए आप तीनों को जोड़ देते हैं
तो मृत 46,23,000, डुप्लीकेट 25,47,000, ये आंकड़ा कुल मिलाकर बैठता है 71,70,000 का। तो कुल वोटर जो कटे हैं 2,89,00,000, उसमें से आप 71,70,000 पहले ही काट दीजिए, बचे कितने? 2,17,30,000, और हर बूथ पर 200 के हिसाब से आंकड़ा बैठता है 3,54,00,000। तो ये कैसे संभव है कि कटे हुए वोटरों से ज्यादा, वो भी लगभग 1.5% ज्यादा वोट बढ़ जाए, और इस तरीके से पूरा वोट गणित उत्तर प्रदेश का बिगड़ जाएगा।